अभिशप्त हवेली। सालों पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक वीरान हवेली थी। कहते हैं कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते थे। इस हवेली का नाम था काल भैरव की हवेली। रात के समय इस हवेली से अजीबोगरीब चीखें और हंसी की आवाजें आती थीं। गांव वाले वहां जाने से डरते थे, परंतु एक दिन शहर से आए 4 दोस्त रोहित, आरव, सीमा और पलक इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। हवेली के अंदर रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पलक घबराकर बोली, हमें यहां से निकलना चाहिए। तभी एक तेज हवा चली और एक दरवाजे से सरसराहट की आवाज आई। रोहित ने टॉर्च उस ओर घुमाई तो देखा कि दरवाजे के पीछे एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके पास खून से सनी हुई एक डायरी थी। डायरी का रहस्य डायरी में लिखा था, मैं पंडित वसंत शर्मा हूं। मैंने इस हवेली में एक भूतनी को कैद किया था, पर उसने मुझे श्राप दिया। अब मैं और जो भी इस हवेली में आएगा वह मरे बिना यहाँ से नहीं जाएगा। सीमा ने घबराकर डायरी बंद कर दी और कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी हवेली की दीवारों से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। हवा में किसी के चलने की आहट थी। चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डरावनी परछाई आरव ने जैसे ही टॉर्च आगे की, उसने देखा कि एक लंबी काली परछाई उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह परछाई हवा में तैर रही थी और उसने जोर से कहा, अब तुम लोग भी मेरी तरह यहां से कभी नहीं जा पाओगे। सीमा ने रोहित का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, भगो। चारों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की खिड़कियां हिलने लगी और चारों के कानों में जोर जोर से रोने चीखने की आवाजें आने लगी। अंतिम रहस्य अचानक रोहित को याद आया कि डायरी में लिखा था, अगर कोई इस हवेली से जिंदा निकलना चाहता है तो उसे मुख्य दरवाजे के पास बनी काल भैरव की मूर्ति के आगे सिर झुकाना होगा। वे चारों तेजी से वहां पहुंचे और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोले, हमें छोड़ दो। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुल गया। चारों भागते हुए हवेली से बाहर निकले। हवेली की सच्चाई अगले दिन वे गांव के पुजारी से मिले, जिसने बताया कि सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने उस हवेली में एक भूतनी की आत्मा को बंद किया था, परंतु वह पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। जो भी हवेली में जाता था उसे वह अपना शिकार बना लेती है। आज भी वह हवेली वीरान खड़ी है और कहते हैं जो भी वहां जाता है उसकी चीखें हवेली के अंदर ही गूंजती रह जाती हैं।